नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिवानी सेठ ब्लॉग्स में। और हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में है। पिग फार्मिंग में पूरा प्रॉपर डिटेल लेंगे। तो पहले तो आप अपना शुभ परिचय दीजिए। देखिए, पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद कि आप जब चैनल में आई हैं एक महिला होकर के और आपने इसमें कदम रखा है, तो मैं ये चाहूँगा कि ये लोग इतना लाइक और सब्सक्राइब कर दें कि आपका मनोबल बहुत हाई पैमाने पर ऊंचा हो, ताकि आप बहुत ही अग्रसर की तरफ बढ़ें। मैं ये कामना करूंगा। और मेरा परिचय ओम प्रकाश सिंह, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर, ग्राम बरहट, जनपद गाजीपुर। कुछ लोग गफलत में आते हैं, जो यूट्यूब मैप में खोलते हैं तो ये बरौली दिखाता है, तो लोग गफलत में आते हैं कि बरौली कहाँ है, बरहट कहाँ है, लोग गफलत में आ जाते हैं। तो उनको मैं कहना चाहता हूं कि मेरा गांव बरहट बरौली 500 मीटर के अंतर में है। मेरा जो ज़मीन ये है, ये बरौली मौजा में है, इसकी वजह से वो बरौली दिखाता है, न कि बरहट से हट के है। बरहट बरौली एक ही है। वैसे आप एक दरोगा दरोगा पद से आप रिटायर हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आप पिग फार्मिंग में ही क्यों आए? लोगों का क्या नज़रिया था? लोग बहुत इसको हे दृष्टि से देखते हैं। उसके बाद भी आप जात के राजपूत भी हैं, उसके बाद भी आप इसमें कैसे आप पिग फार्मिंग का स्टार्टअप किए? क्या आपको लोगों ने लोगों की बातें नहीं सुननी पड़ी? देखिए, बिजनेस तो बिजनेस, पहली बात, बिजनेस में आने पर कोई जात भाव नहीं होता है। इसीलिए राजपूत वर्ग या सवर्ण बैकवर्ड जो भी हाई कास्ट के लोग हैं इस टाइप के, वो पीछे हैं। कारण क्या है कि ये लोग अभी मुस्लिम वर्ग का आदमी चूड़ी भी बेचला, फैक्ट्री भी चला लेगा, सऊदिया भी कवर कर लेगा, तो वो मुस्लिम तो उस टाइप का होगा। और हमारे राजपूत वर्ग हों, चाहे ब्राह्मण हो, भूमिहार हों, यादव वर्ग हों, बनिया वर्ग हों, ये जो कुछ ऐसी कास्टें हैं जो ये अपने आप को ये अपमानित समझते हैं। मैं देखा और काफ़ी बिजनेस में ढूंढा तो मुझे कोई बिजनेस अच्छा नज़र नहीं आया। कंपटीशन की वजह से मैं काफ़ी इस पर शोध किया, लेकिन मैं उस अग्रसर की तरफ बढ़ नहीं पाया। मेरा दिमाग नहीं काम किया कि मैं ऐसा बिजनेस करूं कि इसमें निश्चित रूप से मेरा कहीं से हानि हो। इसके बाद इसकी आप अभी क्वेश्चन करेंगी कि आप ऐसी पगड़ी बांधे हैं। जी, पगड़ी तो आपका बहुत जानदार है। हाँ, जानदार पगड़ी है। तो इस पगड़ी पर एक लेबर जो है, एक फार्म पे लेबर है, वो कहा लेबर कि ये वीरप्पन की पगड़ी है। उसको पता ही नहीं कि वीरप्पन और चौधरी चरण सिंह में कितना अंतर है। किसानों के मसीहा, जवानों के मसीहा हमारे चौधरी साहब इस दुनिया से चले गए और अपने पौत्र जयंत चौधरी को छोड़ गए हैं, जो आज के लोकदल की राजनीति कर रहे हैं। तो ये पगड़ी उनकी है जो जवानों किसानों के मसीहा थे। उन्होंने पटवारी व्यवस्था को समाप्त किया, तो उनकी पगड़ी है। मैं उनका शिष्य हूँ, उनको मैं अपना गुरु मानता हूँ, उनका सर्वोपरि मानता हूँ। उनके ही क्षेत्र में मैं गया था, उनके जो विधानसभा क्षेत्र जहाँ से लोकदल का चुनाव होता है, वहीं मैं पिग फार्मिंग देखा। और पिग फार्मिंग देखा तो मैं निर्णय ले लिया कि मैं चलाऊंगा। देखा तो मैं 22 में, लेकिन आकर के मैं 23 में ही ओपन मैंने निर्णय ले लिया कि मैं खोलूंगा। तो लोग तो आपने कहा है अभी कि लोग जातिगत नज़रिया था, लोग कितना आपके ऊपर कमेंट किए होंगे, छीटाकशी किए होंगे, लेकिन मुझे एक सेहत पे असर नहीं पड़ा। शुरुआत किया तो बहुत कमेंट आया, यहाँ तक अरे यही लोग कि अब पुलिस की नौकरी करके 41 साल रिटायर हुए, जात के राजपूत हैं, अब पिग फार्म खोल करके सुगर चरा रहे हैं। लेकिन पैसे में इतनी ताकत होती है मैडम जी कि पैसा सबको दबा देता है। आज के लोग कहते हैं कि बड़ी रुपया कमा रहे हैं, नजरिया बदल गई। आप वो नजरिया, आपने जो नजरिया प्रस्ताव रखा, वो नजरिया कई किलोमीटर पीछे छूट गई है। अब आगे का किलोमीटर चल रहा है कि हमारा अब ये लोगों के नज़र में आ गया है कि बड़ी रुपया कमा रहे हैं। अब लोग इस दृष्टि से देख रहे हैं कि राजपूतों, यादवों, भूमिहारों, ब्राह्मणों मिला करके 100 के ऊपर फार्म मैं मेरे सजेशन में खुला। मैं किसी को बच्चा जानवर फिर नहीं दिया हूँ, इस नाते मैं ये तो नहीं कहूँगा कि खुलवा दिया हूँ, लेकिन मेरे आने से लोगों ने हिम्मत बढ़ाया। और हिम्मत बढ़ाया, मोटिवेट किए हैं लोगों को। मोटिवेट नहीं हुए इतना। अभी आपके सामने अभी एक हरियाणा से फ़ोन आया था, अभी देखे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं। अभी आपके सामने अभी ये बैठे थे आपके सामने, यादव लोग थे। इस तरह से कम 100 के ऊपर
फार्म यादव और अन्य वर्गों का खुल गया तो मैं किसी जातिगत कोई बिजनेस नहीं होता है, यह भूल होती है लोगों की। कोई बिजनेस किसी जातिगत नहीं होता है, जो बिजनेस को चला ले। हमने देखा है कि लॉन्ड्री जो है अभी गाजीपुर में एक भूमिहार की है। अभी गोरखपुर में मैं उधर सिद्धार्थनगर में पोस्ट था तो एक बाबू साहब का जो है सैलून था। हाँ सैलून था बाबू साहब का। वो कुर्सी लगा के बैठते थे, 20 A1 क्लास की कुर्सियां लगी थी और पैसे पर बनाते थे और वहीं बैठ करके टोकन देते थे। तो ये बिजनेस है, तो पूंजी जिसके पास है कि वो ऐसा बिजनेस कर लेगा। अच्छा, इसको आप कैसे रखते हैं? आइए हम लोग चलते चलते बात भी करते हैं, इनका पिग फार्मिंग भी देखते हैं कि कैसे फार्म को बनाया है दरोगा जी ने। वैसे तो बहुत सोचने वाली बात है कि दरोगा हो के भी इन्होंने पिग फार्मिंग के लाइन में आया, इन्होंने पिग फार्म को देखिए ये इनका पिग फार्मिंग है। आप इसके बारे में कुछ बताइए। जैसे मान लीजिए कोई नया युवा खोलना चाहे तो आप उसको क्या प्रेरणा देंगे? देखिए, सबसे प्रथम तो प्रेरणा मैं ये देता हूँ कि पूंजी का लगभग 50% वो व्यय कर दे, 50% व्यय करे फार्म बनाने में, और अधिक से अधिक 20 से 25% जानवर खरीदने में लगावे, और 25% 30% वो बचा ले ताकि वो जानवर ले जाएगा तो उसको एक बार खिला करके तैयार कर लेगा। अच्छा, ये फार्म जो हमको लग रहा है कि हम 4-5 महीने पहले आए थे गर्मी के सीजन में, तो ये नहीं था, अभी नया बनवाया है। मतलब उधर तो था पर ये नहीं था। देखिए, इधर फार्म जो मैं बनवाता गया, हमारी इतनी इसमें आय बढ़ती गई कि मेरा मनोबल आगे की तरफ बढ़ता गया। इसमें जितना अच्छी पूंजी लगाएंगे उतना अच्छा बेनिफिट करेंगे, जितना अच्छा सुपरविजन करेंगे, जितना अच्छा देख रेख करेंगे, जानवरों को खिलाएंगे और जितना जल्दी से अधिक जितना जल्द हो तैयार करेंगे उतने ज़्यादा बेनिफिट होगा। समय को न गंवाना हो, ताकि अच्छा राशन देंगे, अच्छी फीड देंगे तो अच्छे ढंग से जानवर शीघ्र तैयार होंगे। तो हमको इतना बेनिफिट होता गया कि अब हम क्या बताऊं अपने। आप क्या खिलाते हैं इन लोगों को? फीडिंग कैसे कराते हैं? देखिए, फीड में हम अपना बना के ही खिलाते हैं। कई कम बनाने का मतलब कि जैसे ब्रान है, DRB है, मक्का है, चावल टुकड़ा है, ये सब मिलाते हैं और मिला करके उसमें प्रीमिक्स डालते हैं, मिनरल मिक्सचर डालते हैं और समय पर वैक्सीनेशन करते हैं। बच्चों को जो दवाएं की आवश्यकता है वो दवा देते हैं। तो जिसकी वजह से निश्चित रूप से हमारे पशु जो है सुचारू रूप से और अच्छे रहते हैं। हमको आभास है, हम संतुष्ट हैं तो जान ले कि सब संतुष्ट है। आदमी को संतुष्ट रहना चाहिए कि मेरा जानवर ग्रोथ कर रहा है। जैसे अब देखिए, ये 3 माह के लगभग बच्चे हैं, 35 किलो प्लस माइनस में हैं। तो अब ये हमारे 3 माह के बच्चे हैं, वो देखिए 5 माह के हैं, सब 70-75 किलो 80 किलो ऐसे हैं। तो इनको 1 कुंतल जो समय मेरे निर्धारित है कि 6.5 महीना तक लेटेस्ट। अच्छा, इतने सारे पशु आप रखे हैं, आप फीड खुद से बनाते हैं तो ऐसा मतलब लोगों को ये लगता होगा कि क्या टाइम है आपके पास इतना बनाने के? कुछ नहीं, हमको एक बार बताइए, हम 40 रुपये किलो की फीड को, मान लीजिए कि फाइटनर की फीड हमको मिल रही है कंपनी की 42 रुपया, बच्चों की फीड मिल रही है हमको करीब 50 से 52 रुपया। अच्छा, 1 मिनट, बात आप बच्चों की फीड अलग किए हैं और इसकी मतलब बड़े जानवर की अलग, तो क्या इन दोनों के फीड में भी अंतर होता है क्या? बहुत अंतर होता है। अच्छा। उनको कहा जाता है स्टार्टर और इनका होता है फिनिशर, ग्रोवर, ऐसे करके फीडे 4 फीडों में आता है उनका। तो मैं फीड बनाता हूँ, शुरुआती बच्चों को तो मैं मुर्गी दाना का दे देता हूँ प्री स्टार्टर, वो तो कास्टली देता हूँ, वो तो मिलता है हमको 44-4500, वो देता हूँ। और उसमें 44-4500 के बाद मैं इनका स्पेशल दूध आता है शुगर का। अच्छा। वो दूध भी उसमें मिलाता हूँ, पाउडर आता है। इसके बाद उसमें प्रीमिक्स भी डालते हैं, क्योंकि ये इसलिए डालते हैं कि इसमें डालते हैं तो बच्चों को ग्रोथ वो जो हम 52 रुपया किलो लेते हैं उनसे अच्छा मैं तैयार कर लेता हूँ और इनको देता हूँ। उसमें केवल मक्का डाल देता हूँ, प्री स्टार्टर डाल देता हूँ और उसमें ये सब दूध डाल देता हूँ, प्रीमिक्स मिनरल मिक्सचर डाल देता हूँ और समय समय पर हफ्ते में इनको जो है पेट झड़ने वाला पाउडर होता है जो उसको लोग कहते हैं, तो इस नाते इनको दे देता हूँ। तो बच्चे हमारे सही रहते हैं, सही सलामत रहते हैं। अच्छा, सुनने में आता है कि
पिग फार्मिंग में लाल पत्थर का भी कुछ महत्व माना जाता है, क्या इसमें कितनी सच्चाई है ये बताइए। देखिए, ये लाल पत्थर और काला पत्थर, ये जो पत्थर देखे ही नहीं वही जानते हैं कि लाल पत्थर काला पत्थर क्या होता है। पत्थर तो पत्थर, हमारे मिर्जापुर क्षेत्र से जो पत्थर निकलता है उसकी सारी मूर्तियां बनती हैं और उसी की मूर्ति बन करके राजस्थान और हरियाणा और जयपुर तक जाती है। तो सबसे प्रसिद्ध और सबसे अच्छा पत्थर तो हम मानते हैं कि मिर्जापुर का है, हमारे उत्तर प्रदेश का है। और लोग कहते हैं लाल पत्थर, वो 1 इंच मोटा मिलता है और 2 बाई 2 का आता है। उसी रेट पर हमको ये हम 1.5-3 के पत्थर लगे हैं, ये 1.5 इंच मोटे हैं, ये कभी टूट नहीं सकते। सुअर इस पे कूद जाए, अगर मचक जाएगा तो मैं फार्मिंग बंद कर दूंगा। देखिए वो नाली है, अंडरग्राउंड हो गई है, और वो नाली अंडरग्राउंड हो गई है और उस वो पत्थर के वाला वहाँ की कोई लगाव नहीं है, अब फिर भी सुअर 20-20 ठोस पर कूदती है, मचक नहीं सकता। उस पत्थर जो लाल पत्थर लोग कहते हैं, उस पत्थर से हमारे उत्तर प्रदेश का पत्थर मजबूत होता है, अच्छा होता है और कास्टली भी नहीं पड़ता है। वो दे रहे हैं 140 रुपया में 4 स्क्वायर फुट, और हमको 150 रुपया में पड़ा है 3, 1.5, 4.5 स्क्वायर फुट, तो उनसे 2 रुपया सस्ता मेरा हो गया और अच्छा भी हुआ। पैसा बचाने की बात नहीं है, हमको अच्छा लगता है। वो लाल पत्थर लाल पत्थर लाल पत्थर सुने, अरे वो सफ़ेद पत्थर और गुलाबी पत्थर, हरा पत्थर, काला पत्थर भी तो कम से कम जानना चाहिए कि ये भी पत्थर पैदा होते हैं। मेरे उत्तर प्रदेश का पत्थर सबसे सराहनीय है। मेरा उत्तर प्रदेश बॉर्डरों की लड़ाई पर सराहनीय है, तो यहाँ का पत्थर भी सराहनीय होगा। अच्छा, ये जो केज आप बनवाए हैं, इसमें मान लीजिए अगर कोई भाई खोलना चाहे तो किस चीज़ का बनवाए? बहुत लोग ईंटे का बनवाते हैं, आपका तो देख रहे हैं लोहे का है, तो कैसे बनवाए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, लोहे का जो हम बनवाए हैं तो हम इस पर्पज से बनवाए कि ये मेरी पूंजी परमानेंट खड़ी रहेगी। ये कभी टूटेगा तो मेरी कीमत जो आज खरीद रहे हैं, मान लीजिए कि हमारा पड़ रहा है कास्ट इसको खरीदने में 58-60 रुपया किलो, तो ये आने वाले दिन 10 साल के बाद 58-60 ये पुराने का रेट हो जाएगा। मेरी पूंजी ज्यों की त्यों खड़ी रहेगी। मेरी बनाने का मकसद ही है। लेकिन हमारे किसान भाई कुछ ऐसे भी हैं जो कम पूंजी के हैं, तो उनको मैं सलाह देता हूं कि वो अगर नहीं ऐसा कर पाते हैं तो ये देखिए, ये कार्नर है, यहाँ से जोड़ है, यहाँ 9 इंच ईंटा जोड़वा दें, वहाँ 9 इंच ईंटा जोड़वा दें, बाकी इसको ईंटा जोड़वा दें, इसमें गेट लगा दें, और 9 इंच इसमें 1.25 इंच 1.5 इंच की पाइप जो है आप यहाँ से वहाँ तक डाल दें। उस साइज के अनुसार नीचे एक रद्दे पर, फिर एक रद्दे पर, और नीचे 3 रद्दा ईंटा जोड़वा दें, क्योंकि इसका पानी उसमें न जाए। ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? ऊंचाई 4 फीट से कम नहीं होना चाहिए, इसलिए कि 4 फीट से कम रहेगा तो ये इतने जानवर तगड़े होते हैं कि इसमें से उसमें क्रॉस कर जाते हैं। मादा गर्म होगी, नर रहेगा तो निश्चित वो डांक जाएंगे। तो इस नाते 4 फीट से कम ऊंचाई नहीं लेना चाहिए। अगर 4 फीट से कम ऊंचाई है तो ये मान लीजिए कि उसको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। 4 फीट से ऊंचाई कम ना हो, और अपने पूंजी के अनुरूप ईंटा और लोहा जो भी है उपयोग में लें, और फार्मिंग लाइन जिसका जितनी पूंजी लगावे, कम पूंजी है तो चौड़ाई 30 फीट से कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए किसी का अगर तबीयत खराब होता है किसी पशु का, तो आप दवा खुद से देते हैं या फिर डॉक्टर को बुलाते हैं? नहीं, दवा मैं स्वयं कर लेता हूँ। कुछ तो आप जैसे यूट्यूबर हैं, तो आप जैसे यूट्यूबर हैं तो अच्छे यूट्यूबर हैं, वो दवा भी बताते हैं। भी स्ट्रक्चर का चैप्टर आप बदल गया, ये स्ट्रक्चर जो है, जैसे कि इसकी चौड़ाई कुछ भी लें, ये चौड़ाई 12 फीट लेना चाहिए, क्योंकि 12 फीट अगर लेंगे तो आने वाले दिन में आगे बढ़िए तब आपको हम दिखाते चलें, तब आपके समझ में आएगा कि 12 फीट क्यों लेना चाहिए। तब 12 फीट को आप समझेंगे कि 12 फीट ही उपयोगी है।